दोनों भाइयों में अनबन हो गई। इमाम हसन में, इमाम हुसैन में नाराजी हो गई किसी बात को लेके। इमाम हुसैन छोटे थे, इमाम हसन कौन थे बड़े? सलामत रहे। इमाम हसन बड़े थे, हुसैन। इमाम हुसैन ने खबर भेजी कि क्या कहा कि मुझे आके सलाम करे। जैसे ही खबर पहुंची इमाम हुसैन दौड़ के आ गए, इमाम हसन दौड़ के आ गए, आके हुसैन को सलाम किया। फिर हाथ पकड़ के कहने लगे, भाई बताओ बड़ा मैं हूं कि तुम हो? दौलत ने इतना अंधा कर दिया बंदे को कि आज खून को खून की पहचान नहीं रह गई है, आज अपने को अपने की पहचान नहीं रह गई है। आज टके भर की दौलत के लिए सके भाई की कनपट्टी पे तमंचा रख के कहता साइन कर। मैं पूछना चाहता हूं, जाओ जाकर के हॉस्पिटल देखो, उनमें जाकर के पूछो किसने मारा है, तो कोई कहेगा भाई ने मारा है, कोई कहेगा भतीजे ने मारा है, कोई कहेगा पहली लाठी चचा ने मारी थी। आखिर ये नफरतें क्यों पैदा हो गई, ये दूरियां क्यों पैदा हो गई? हमने तो इन्हीं रिश्तों को एक हवेली के अंदर इस तरह प्यार से पनपते देखा है, इस तरह प्यार से पलते देखा है, इस तरह प्यार से बढ़ते देखा था कि जब हम छोटे थे और एक भाई स्कूल से आ जाता था, दूसरे को आने में देर होती थी, अम्मा मुट्ठी बंद करके कहती थी ले तेरा बाप चीज लाया है, तो भाई मुट्ठी आगे बढ़ा के कहता था लाओ। इधर एक हाथ में चीज आती थी, दूसरे हाथ को फिर आगे बढ़ा के कहता था इसमें भी दिया जाए। माँ कहती थी तुझे मिल गया तेरा हिस्सा, वो कहता था माँ मेरा मिला है, अभी मेरा भाई स्कूल से नहीं आया है, उसका हिस्सा मुझे दो, कहीं ऐसा ना हो चीज खत्म हो जाए। जब तुम देर से आते थे तो यही भाई तुम्हारे आने के इंतजार में खाना नहीं खाता था, माँ कहती थी बेटे खाना गर्म है खा ले, यही कहता था अम्मा भी भाई नहीं आया है, जब वो आ जाएगा तब खाना खाऊंगा। जब तुम स्कूल से देर से आते थे, आपका सगा भाई आपके बगैर खाना नहीं खाता था, बाजार से कोई चीज आती थी, आपका सगा भाई आपके हिस्से की हिफाजत करता था। आज क्या हो गया है, जो कल तक तुम्हारे हिस्से की हिफाजत करते थे, आज तुम्हारे हिस्से को छीनने के लिए तुम्हारे कान पे तमंचे लेकर के खड़े हो जाते हैं, लाठी सरों पे मार करके जबरदस्ती साइन करा करके तुमसे जायदाद छीन रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जब हम छोटे थे तो दौलत दिल को नहीं जानती थी और दिल दौलत को नहीं जानता था, दिल में सिर्फ रिश्ते रहते थे, इसलिए दौलत से प्यार नहीं था। जब से जवानी आई है अब दिल से रिश्ते निकल गए हैं, दौलत दिल में आ गई है। याद रखिएगा दिल में एक ही चीज रहेगी, या तो दौलत रहेगी या रिश्ते रहेंगे। अक्लमंद वो होता है जो दौलत जेब में रखता है, रिश्ते दिल में रखे जाते हैं। आवाज दो यार इसको। या अली मेरे भाई, पहले से ही बहुत खतरे हमारे सरों पर है। सारे दुश्मन इस्लाम के इकट्ठे हो गए हैं सिर्फ हमारी टोपियां उतरवाने के लिए, हमारी दाढ़ियां मुंडवाने के लिए, हमसे कलमे का हक छीनने के लिए, और अभी भी हम 2-2 इंच जमीन के लिए मर रहे हैं। ना करो झगड़े यार, मत करो अपनों का खून, मत सताओ अपनों को, ना जाओ मुकदमे लेकर के कोर्ट में, मत घसीटो सगे भाई को ले जाकर के थाने के अंदर। मुझे बताओ तो सही, एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ मुकदमा करता है और पुलिस आकर के मां बहन की गाली बोलती है, जिसे गाली मिल रही है क्या वो तेरी मां नहीं लगती? जिसको जलील किया जा रहा है क्या रिश्ते में तेरी बहन नहीं है? जिस खानदान को गालियां मिल रही है क्या उससे तेरा कोई रिश्ता नहीं? एक भाई को थाने में पकड़वा के कॉलर उठा के कहता मुझसे हिलकने चला था, औकात थी मुझसे लड़ने की? मत करो यार ये तमाशे, किस घमंड पे हो? जिस थाने की बात कर रहे हो ये 500 रुपए में बिक जाने वाले लोग हैं। तू 500 रुपए देके गाली बुलवा रहा है, दूसरा 1000 देके तुझे पिटवा देगा। नेता का है किस चीज की दादागिरी है? खुदारा इस उम्मत को मेरे नबी ने बड़ी मेहनत से बनाया है, और आज दौलत के लालच में आके एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अब वक्त झगड़ों का नहीं है, अब वक्त प्यार बांटने का है।
अब मोहब्बतें तकसीम करने का है। क्या चला गया अगर बीसा दो बीसा भाई ने ले ली? क्या चला जाएगा अगर बीसा दो बीसे में किसी ने दीवार खड़ी कर दी? क्या चला जाएगा अगर किसी भाई के ऊपर एक मार्केट की दुकान ज्यादा चली गई? यार मैंने माना कि उसने नाजायज कब्जा किया है, लेकिन तू भी तो मुस्तफा का कलमा पढ़ता है, तू भी तो रब का बंदा है। जा रब की रजा के लिए तू उसे माफ कर दे, कह दे जा मैं तेरी बेईमानी नहीं, बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं, खुदा तुझको मोहम्मद का उम्मती देख करके माफ फरमा दे। बदलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती अहमद मुरादाबादी, मुफ्ती अहमद मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, आज जरूरत है सफों के इख्तलाफात खत्म करें, मोहब्बतें बांटें। और हमारे झगड़े का है कि अगर किसी ने दावत नहीं की तो पार्टी अलग, अगर खाना नहीं खिलाया शादी में तो पार्टी से अलग। इतना गिर गया है मुसलमान, एक वक्त के खाने के लिए दुश्मनी की दीवारें खड़ी कर रहा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सुने फरमाती है कि हुजूर के विसाल के बाद जो सबसे पहली बिदअत इस उम्मत में आई है वो ज्यादा खाने की बिदअत आई है। हुजूर के जमाने में सहाबा कम खाते थे और आज खाने के लिए हम मरे जा रहे हैं। पहले लोग भूख से मरते थे, आज खा के मर रहे हैं। हाँ, पहले लोग बीमारी हो मिलती थी भूख की वजह से, आज ज्यादा खाने की वजह से बीमार हो रहे हैं। जाके डॉक्टर से कहो क्या हो गया, डायबिटीज, वो कहता खाना कम खाइए। शुगर हो गई, ये खाना कम खाइए। हाई ब्लड प्रेशर है, खाना कम खाइए। तो हम खाने के लिए मरे जा रहे हैं। एक प्लेट खाना नहीं मिले अलग पार्टी बन जाती है। एक बंदा दावत न खिलाए, ओहो जी उसने खिलाया नहीं, आज के बाद दुआ सलाम बंद कर देंगे, आज के बाद उससे मिलना जुलना बंद कर देंगे। ये भी तो हो सकता है जो बेटी की शादी कर रहा है उसके पास खिलाने का हिसाब ना हो। ये भी तो हो सकता है जिसके दरवाजे से आज बेटी रुखसत हो रही है उसने मुश्किल से बेटी की रुखसती का इंतजाम किया हो। क्यों तू एक प्लेट के लिए मर रहा है? अगर एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा तू मर नहीं जाएगा। तूने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है जिन्होंने सिर्फ खाना नहीं बल्कि कायनात को खिलाना सीखा है। और खुदा की कसम आज भी बरेली से आवाज आती है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा नाम। उसकी उम्मत खाने के लिए मर गई है, उसकी उम्मत खाने के लिए मर रही है, उसकी उम्मत को रोटियों का लालच आ गया। निकलो, कह दो अब रिश्ते रोटी की बुनियाद पे नहीं मदीने वाले मुस्तफा की निस्बत की बुनियाद पे रखे जाएंगे। तैयार है इंशाअल्लाह? कई बार कहते मेरी मूंछ का मसला है जी, मैं सलाम नहीं करूंगा, मैं सलाम नहीं करूंगा। कमेटी हुसैनी है, सोहराब ने भाई ने भी पढ़ा हुसैन, इमाम हुसैन के ऊपर। उनसे पहले जो गुफ्तगू हुई उसमें भी करबला का तज़किरा था। आपसे पूछूं हमारे किरदार में हुसैन कितने हैं? खाली या हुसैन कहने से हुसैनी हो जाएंगे हम? खाली मौलाए कायनात का नाम लेने से हम मौलाए कायनात वाले हो जाएंगे? आज कह रहा जाओ जाके माफी मांग लो, कह रहा नहीं मांगूंगा। कहा क्यों? कहा मुझे शर्म आती है। कहा तेरा बड़ा भाई है तो क्या हुआ? कहा थप्पड़ तो उसने मारा था ना, मैं क्यों माफी मांगू? आज ये मुंह आ जाती है। सुने, हसनैन करीमैन के दरमियान किसी शय को लेकर के अनबन हो गई, नाराजगी हो गई दोनों भाइयों में। बर्तन एक जगह होते तो खड़कते भी है, और इसका मतलब यह नहीं होता कि बर्तन घर के बाहर फेंक दिए जाएं। भाइयों में अनबन हो सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि जेलों में डाल दिया जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि दीवारें खड़ी कर दी जाएं कि इसकी सूरत नहीं देखनी है। सोन, दौलत मेहनत से मिल जाती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं। तरस जाओगे जिस दिन भाई का जनाजा उठ जाएगा, मर जाओगे भाई लफ्ज सुनने के लिए जिस दिन भाई कहने वाला नहीं होगा। आज दीवार खड़ी कर लेता है बीच में ताकि इसकी शक्ल न देखनी पड़े। यह दीन नहीं है, इसको शरीयत नहीं कहते। आज एक मूंछ के लिए कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगू?
ओ भाई, इससे भी बड़ा रोना यह है उम्मत के लिए, खुदा की कसम खा के कहता हूं, सगे भाइयों में अनबन होती है, सगे भाइयों में अनबन होती है। और अनबन के चलते मैं हर भाई से गुजारिश करूंगा, तुम्हारे घर के झगड़े हो तो घर वाले बैठ के फैसला करें, तीसरे बंदे को लाने की जरूरत नहीं है। जब भी फरीकैन के दरमियान तीसरा आएगा फसाद बढ़ेगा। और अगर लाना ही है तो किसी अल्लाह वाले को लेके आइए, वरना मैंने देखा है लोग लड़ा के फिर पंच बन के बैठते हैं ताकि हराम की चाय पीने के लिए मिल जाए। मैं इतना सख्त इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे किसी की चाय से लेना देना कोई नहीं है। मेरे बाप कहते हैं बेटे हमेशा याद रखना, गरीब की हाय और अमीर की चाय से बचते रहना, इसलिए कि ना अमीर की हाय खाली ना गरीब की हाय खाली जाती है और ना अमीर की चाय खाली जाती है। ये याद रखना मेरी बात। मेरे बच्चों एक एक बात दिल पे लिख लेना, अगर न संभलोगे तो डॉक्टर इकबाल का वो शेर भी याद रखना, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हारे घर के झगड़े हो ना, घर वाले बैठ के सुलझाइए। भाई भाई का मुकदमा है, दोनों बैठ जाए और कहते चल यार जा, तुझ पे छोड़ दिया भाई, ये तो मेरा, ले ले जितनी चाहिए। मैं समझता हूं खुदा की कसम, अगर एक खून में इतनी गैरत होगी ना तो दूसरा इतना बेगैरत नहीं होगा जो तेरी छीन लेगा, कहता फिर कहेगा चुप, मुझे तेरी भी हराम की नहीं चाहिए, जिस बाप की कमाई तूने खाई है उसी की कमाई मैंने भी खाई है, अगर तुझे भी हराम की नहीं चाहिए तो जा, मुझे भी हराम की नहीं चाहिए। करके तो देखो यार, इतना काम करके तो देखो, लेकिन किया ही नहीं। गुड्डू तू फैसला कर दे, पप्पू तू फैसला कर दे, और पप्पू इतना चुगलखोर है उसके पास जाके बैठा, मानियो मत जल्दी से, आ गया घुटनों पे, बस नाक रगड़ने की देर है। इधर इसके पास गया, कह रहा पहले उससे बात कर ले, उससे कह रहा कितने में मान जाएगा, कह रहा मैं इसमें मानूंगा। कहा इतनी जल्दी? मानिए मत जब तक उसे घुटने पे ना ले आए। ये दुनिया तमाशा देखती है, ये लड़ा करके मजे लेते हैं तुमसे। ओ भाई याद रखना, जमीन उतनी गर्म होती है जितने पे आग जलती है, उससे ज्यादा गर्म नहीं होती है। हमने देखा है किसी के घर की दीवार गिर जाती है तो लोग उस घर में रास्ते बना लेते हैं। तुम रिश्तों की दीवार गिरने मत देना। एक जवान से मेरी गुजारिश है, अल्लाह करे ये जलसे का मकसद हासिल हो जाए, वरना खाली कूदे नारे लड़ाए फंगा तफंगा करी कोई मतलब नहीं है इन जलसों का। फिर कम से कम इतने बदल जाना आज के बाद रिश्तों की कदर हो जाए। अगर घर के झगड़े हो खुद बैठ के फैसले करो, कह दो भाई से यार कोई बात नहीं है, मुझे बचपन का वो दिन याद है जब तू घोड़ा बन के मुझे कंधे पे लेके चलता था, जा तेरी मर्जी है, छोड़ा तुझ पे, जैसा चाहे फैसला कर दे। तो वो कहेगा हाँ मुझे भी याद है ना कि तू बाजार मेरी उंगली पकड़ के जाता था, चल फिर दीवारें खत्म करते हैं, हुजूर के दिए हुए रिश्तों की मोहब्बतें पैदा कर लेते हैं। अभी खून इतने गंदे नहीं हुए हैं जो खुद से अपने सगे भाई का कोई गला काट सके। बुरा हो इन लोगों का जिन्होंने लड़ा करके भाइयों को भाइयों के खिलाफ कर दिया। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, भाई भाइयों में झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, नतीजे क्या निकलते? उससे कहते हैं पार्टी करो भाई कोई। कहा क्या? कि कोई फंक्शन है? कहा नहीं। कहा इसे दिखाना बड़े वाले को। कहा करना क्या है? कहा बच्चा है कोई? कहाँ? कहा अकीक़ा कर ले। बता रहा हूं ये तीसरे बंदे की बात। कहते हैं अकीक़ा कर ले। कहा क्यों? कहा उसकी दावत नहीं करेंगे, उसे औकात पता चल जाएगी। सुने, सगे भाइयों के यहां रिश्ते होते हैं, शादियां होती हैं, कार्ड छपते हैं, ठलुए बैठने वाले कहते हैं प्रधान जी का नाम है कि नहीं कार्ड में, विधायक साहब का नाम है कि नहीं कार्ड में, नेताजी का नाम है कि नहीं कार्ड में। किसी बेगैरत को यह तौफीक नहीं होती जो कार्ड की कॉपी पलट के देख ले वो सगा भाई जिसका दरवाजा सामने है उसका नाम किसी जगह लिखा है कि नहीं। अगर ना हो तो कोई कहते चल यार उसको मना के लाते हैं, कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं होता, लोग तमाशाई बने रहते हैं। ओ भाइयों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के कहता हूं माना के भाई से तेरी नाराजगी है, लेकिन तू जा
जानता कि जैसे जैसे तेरे घर के फंक्शन के दिन करीब आते हैं, शादी के दिन करीब आते हैं, सुन, जैसे तेरे घर के बच्चों को खुशियां होती हैं, वैसे कि भाई के बच्चों को भी खुशी होती है। जैसे तेरे घर की खुशियों के दिन करीब आते हैं, तेरे घर के दरवाजे पे एक झालर क्या लगी है, सगे भतीजों के दिलों की दुनिया बदल जाती है। भतीजियां बाप के पास बैठ के कहती है, अब्बा हमने नए कपड़े खरीद लिए हैं, चचा बुलाएगा तो हम जाएं या ना जाएं। जब इतनी बात बाप से बच्चे कहते हैं, बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है अगर अना बीच में ले आता हो तो मेरे बच्चों की खुशियों का गला घुट जाएगा, और अगर हाँ कह देता हो तो मेरे अना का खून हो जाएगा। बाप फैसला करे तो क्या करे, बच्चों के आगे बाप गर्दन झुका के बैठ जाता है। फिर आखिर में बाप को फैसला करना रहता है, बेटे झगड़ा मेरा है, बच्ची झगड़ा मेरा है, तूने कपड़े भी खरीद लिए हैं, तैयारी भी करनी है। ए शहजादी जाओ, इतनी छूट देता हूं, अगर एक बार भी चचा आ जाए तो मेरा इंतजार न करना, तुम जाके खुशियां मना लेना। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम अमीरों के दरवाजे पे जाते हो, कार्ड लेकर के दावतें देते हो, नेताओं को जाकर के तुम अपने घर की दावत देते हो, और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र बनी रहती है, तुम्हें अपनी शौकत की फिक्र बनी रहती है। अगर ख्याल नहीं आया तो उन भतीजों का ख्याल नहीं आया जो बंद दरवाजे के पीछे आंसू बहाते रह गए। अगर तुम्हें याद नहीं आई तो उस भतीजी की नहीं आई जो 3 दिन पहले से कपड़ों की तय करके बैठी रही थी कि चचा के घर ये कपड़े पहनने के। तुमने अपनी इज्जत की खातिर सगे भतीजों की खुशियों में आग लगा दी, तुमने अपनी अना की खातिर भतीजियों को लावारिस बना दिया। कि क्या करोगे ऐसी शादियों का, दरवाजे पे बरातें आई हैं, सगे बाप ने दरवाजा नहीं खोलने दिया, बेटी कहती रह गई अब्बा दूल्हा तो देख लो। बाप ने कहा ना बेटी, गैरत का सवाल है। चचा ने पूछा तक नहीं है, दरवाजे पे जाने की इजाजत नहीं है, और तेरे दरवाजे पे अमीर भी खा के चले गए हैं, दुनिया खा के चली गई है, नेता ने भी खाया है, विधायक ने भी खाया है, रगी बची हड्डियों को कुत्ते भी खा के चले गए। अगर नहीं आया तेरे दरवाजे पे तो सगा भतीजा नहीं आया है, अगर नहीं आया तेरे दस्तरखान पे तो सगा भाई नहीं आया है। कल बैठ के बातें करोगे कि नेता भी आया था, विधायक भी आया था, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, गनर के साथ लोग आए थे। याद रखना ये बातें 4 दिन बाद दफन होकर रह जाएंगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, दुनिया तेरे दस्तरखान पे आ जाए तो क्या आई है, अगर दरवाजे पे भाई नहीं आया है तो कोई नहीं आया है, भतीजे नहीं आए हैं तो कोई नहीं आया है। मत बुलाओ नेता को, अगर इज्जत यहां भी बढ़ानी है वहां भी बढ़ानी है। मत बुला मंत्री को, सगे भाई के पैर पकड़ ले, उसे ला के बैठा दे। मैं नहीं जानता दुनिया क्या करेगी, तू सगे भाई को मना ले। आका कहते हैं जो रूठे हुए को पहले सलाम करेगा अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह, राजी करेंगे अपनों को। फरमाया गया अक्लमंद कौन है, किसी ने कहा जिसके पास LLB की डिग्री हो वो अक्लमंद है, किसी ने कहा जो IAS है वो अक्लमंद है, किसी ने कहा होशियार वो है जो IPS है। मगर जानते हो एक अक्लमंद ने कहा था होशियार वो नहीं है जिसके पास डिग्री बड़ी है, होशियार वो नहीं है जिसकी कुर्सी बड़ी है, होशियार वो नहीं है जिसकी पोस्ट बड़ी है। काफिर का होशियार वो है जिसका दिल बड़ा होता है। अगर आपके दिल में जगह नहीं है ना भाई के लिए तो आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। खुदारा इन रिश्तों का ख्याल करें, इन रिश्तों को समझने की कोशिश करें, इन रिश्तों की कदर करें। मुझे आज बात याद आ रही है, बिलग्राम शरीफ अगर आप जाएं, आप जाके देखिएगा। बिलग्राम शरीफ में 3 भाई हैं। एक भाई को रईस उल अतकिया सरकार उवैस मुस्तफ़ा कहा जाता है, दूसरे भाई को सरकार बादशाह मियाँ कहा जाता है, तीसरे भाई को सैयद फैज़ान मियाँ कहा जाता है। मैंने ये देखा तीनों भाइयों की अल्लाह ने ड्यूटी अलग अलग लगा रखी है, ये मैंने खुद देखा है, ठीक है ना। अलग अलग ड्यूटियाँ हैं, अलग अलग ड्यूटियाँ हैं। बुरे वक्तों में अगर सहारा चाहिए तो लोग सरकार उवैस मियाँ के पास जाते हैं, मर्ज की दवा चाहिए तो सरकार बादशाह मियाँ के पास जाते हैं, लेकिन झगड़े जब ख़ानदान के होते हैं तो लोग सैयद फैज़ान मियाँ के पास जाते हैं।
अल्लाह करे ये बातें हजम हो जाए। मैं नहीं जानता आप किसको मानते हैं किसको, मुझे आपसे मतलब भी नहीं। मैं एक बात समझाने लगा हूँ, रिश्ते क्या चीज़ है। उस दिन सरकार सैयद फैज़ान मियाँ बताने लगे, एक बंदे की बात चल रही थी, कहने लगे मौलाना बड़ा उजड़ आदमी है, उसको अल्लाह ने बेटियाँ बेटियाँ कई सारी दे दी, कई सारी बेटियाँ दे दी ना उसको, तो वो बीवी को तलाक देने लगा। बात बिलग्राम शरीफ तक आई, वो बात मुझ तक पहुँचा दी गई कि ये तलाक दे रहा है। मैंने उसके शौहर से पूछा तलाक क्यों दे रहा है, उसने कहा जी बेटा नहीं हो रहा इसलिए तलाक दे रहा हूँ। मैंने कहा अल्लाह बेटा दे देगा तलाक न दे। कहते हैं इतना उजड़ था, कहने लगा सैयद साहब बेटा ना हुआ तो तुम्हारी ज़बान काट लेंगे। इतना उजड़ बंदा, कहने लगे मैंने कह दिया जा काट लेना, काट लेना। का कुछ दिन गुजरे थे, जब पलट के आया ना तो फिर कदमों से लिपट गया। मैंने कहा क्या बात है, कहा पैर चूमने दो, पैर चूमने दो। कहा क्यों, कहा अल्लाह ने आपकी दुआ से बेटा अता फरमा दिया है। कहने का मतलब यह है वो रिश्ते निभाने के लिए किस हद तक जाते हैं। उसके जुमले थे जबान काट लेंगे अगर बेटा नहीं हुआ, तुम कह रहे हो बेटा होगा, फरमाया काट लेना जा। फरमाते हैं फिर साल भर गुजरा, अल्लाह ने उसे बेटा अता फरमा दिया। तो टूटियां अपनी अपनी हैं, अपनी अपनी टूटियां, लिहाजा रिश्तों की कदर करें। इन्हीं रिश्तों को मेरे नबी ने बनाया है, रिश्तों को नबी ने बनाया है और ऐसा बनाया ऐसा बनाया, खुदा की कसम निभा के दिखाया हुजूर ने, निभा के दिखाया हुजूर ने रिश्तों को। आज कहते हैं ना मेरी नाक है मेरी मूंछ है, ना जाओ नाक मूंछ पे, औकात क्या है। सजदे में जाते हो तो क्या देखते हो, बोलो। रुकू करते हो तो किधर देखते हो। वाले ना बोले, मैं नीचे वालों से पूछ लूं ना। रुकू में क्या देखते हो, पूरा। हाँ सलामत रहे, मेरे भाई ने कहा पैर का मूसा। कायदे में बैठते हैं तो है हाँ ना, गोद में। सजदे में, सजदे में नाक को। इसी का तो झगड़ा है ना सारा, इसी का तो झगड़ा है ना। सजदे में नाक देखते हो। हजरत अली से पूछा आप रुकू में जाते हो तो अंगूठा क्यों देखते हो। हजरत अली ने फरमाया इसलिए देखता हूं कि रूह सबसे पहले पैर के अंगूठे से निकलना शुरू होगी। कहा फिर कायदे में बैठ के ये गोद क्यों देखते हो। फरमाया इसलिए देखता हूं कि जो भी आया के खाली जाएगा। कहा सजदे में नाक क्यों देखते हो। फरमाया रूह निकलते वक्त सबसे पहले यही टेढ़ी होनी है, तो इसका काय का खुमार है, इसका किस चीज का घमंड है। एक नाक के लिए अपने छोड़ दिया हमने। खुदारा दीन समझने की कोशिश करें, दीन को समझे। हुजूर ने ऐसा ला के जोड़ा, ऐसा ला के जोड़ा, रिश्तों का हक अदा करके मेरे नबी ने दिखाया, रिश्तों का हक अदा करके ला करके दिखाया मेरे हुजूर ने। बकरा ईद गुजरी है, बकरा ईद, फ्रिज अभी भी भरे होंगे लोगों के, कई जगह पे ना। हाँ अगर ना भरे होंगे तो लाइट की वजह से खाली कर दिए होंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, खाली कर देते हैं कहीं खराब ना हो जाए, लाइट नहीं आ रही है, चलो फिर बांट दो। फिर अगले हमने तो सब बांट दिया था, बांटा तो मजबूरी में था ना मेरे लाल। लाइट होती, फ्रीजर होता, तू एक बोटी नहीं देता, फिर हम बताते कितना बटवैया। जहां पे लाइट पक्की है ना, वो मुहर्रम का खिचड़ा इसी गोश्त से बनाएंगे। सही बता रहा हूं, मुहर्रम तक चलाते, मुहर्रम तक। एक जगह गए फाता पढ़ने के लिए मुहर्रम में, नाम नहीं बताऊंगा जगह का, लोग नाराज हो जाते, कहते हमारा शहर बदनाम कर दिया। खाया ना गोश्त में अजीब स्मेल थी। मैंने कहा भाई ये कैसा गोश्त है। उसने कहा बकरा ईद का है, और 10 तारीख को जाके मुहर्रम का खिचड़ा था। पूरे 1 महीने बाद उसी गोश्त का हलीम बना। इस कुर्बानी को लोग उस कुर्बानी से मिला देते। समझ रहे मेरी बात। अरे बात समझ में आ रही है ना। तो कुर्बानी में फ्रिज भर लेते, मजबूरी में बांट के फिर दीनदार बन जाते है। बचा हुआ दिया तो क्या दिया, मजा तो तब है जब अपने आगे का उठा के दिया जाए, तब मजा आता जब अपने आगे का उठा के दिया जाए। और उसी को सखी कहा गया है, वो नहीं जो बचा हुआ दे। जाड़े आ जाएं तो कह रहा है ये यहां से फट गई है स्वेटर, ये किसी गरीब को दे दो। कह रहा शुक्र है मैंने गरीबों को कपड़े बांटे। पता चला घर के बच्चों के फटे पुराने कपड़े बांट के आया, और फिर सखी बनने की कोशिश कर रहा। नहीं, सखी वो नहीं है जो बचा हुआ बांटे। सखावत किसे कहते हैं, खातून जन्नत है।
दस्तरखान पे बैठी हैं, साहिल आ गया, है कुछ जो दे दे कोई। एक रोटी आपके हिस्से की, एक मौलाए कायनात के हिस्से की, आधी आधी रोटी हसनैन करीमैन के हिस्से की। खातून जन्नत कहती मैं अपने हिस्से की रोटी दे दूं। हजरत अली कहते फातिमा तू ही सखी तो नहीं, मैं भी तो हूं ना, सिर्फ अपनी नहीं मेरी भी रोटी भी दे दो। शहजादों ने देखा 3 दिन का फाका है, दरवाजे पे साहिल है। कहने लगे अम्मी अब्बू जी सिर्फ आप ही को अल्लाह की रजा नहीं चाहिए, हमें भी चाहिए, हमारी हिस्से की भी उठा के फकीर को दे दी जाए। इसे कहते हैं सखावत। बच गया, अरे ले पड़ोस में दे दे, कुत्ते ने मुंह डाल दिया तो दे दो, बिल्ली खा गई तो इमाम साहब को दे दो। ये कंडीशन हमारी सखावत की, ये कंडीशन हमारी सखावत की। निकले इन चीजों से, जो भी करें रब रसूल के लिए करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह करेंगे अल्लाह रसूल के लिए। तो नाक का कोई मसला नहीं, मूंछ का कोई मसला नहीं। भाई रूठा हुआ है, जाके सलाम करो। वो कहे गैरत नहीं आती, कहा क्यों, कहा सलाम करने आ गया। तो कह दो अपनी गैरत को देखूं कि मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं। भूले तो नहीं है जो बात मैंने छेड़ी थी, कौन सी